So first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. Thank you for those detailed remarks, sir. Just hold on. Floor is open for questions. Don't stand up. Just keep sitting and just put up your hands and I'll direct the mic to come to you. ये पांचों स्लाइड्स की डेट वैसे अभी आपको भेज दिया होगा. It's being tweeted to you. It's being tweeted, but हम दोबारा रिपीट कर दीजिए. Yeah. मिजोरम है जिसमें सबसे पहले 7 नवंबर की तारीख जब मिजोरम में वोटिंग होगी, छत्तीसगढ़ में पहले फेज की वोटिंग होगी 7 को, फिर 17 नवंबर को, फिर मध्य प्रदेश जहां पर 7 नवंबर को वोटिंग होगी, राजस्थान 23 नवंबर को मतदान होगा राजस्थान में, और उसके बाद तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होगा. और उसके बाद देखिए पूरे नवंबर के महीने में एक तरह से जो तारीखें आपको नोट करनी है वो है 7, 17, 23 और 30. 7 को मिजोरम में होगा, 7 और 17 को छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में 7 को, 23 को राजस्थान में, 30 को तेलंगाना में और 3 दिसंबर को चैनल से चुनावी नतीजों का ऐलान. मेरा सवाल ये है कि खासतौर पे अगर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के परिप्रेक्ष्य में है, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में आप मतदान करा रहे हैं, नक्सल प्रभावित इलाका है कई. सरकार का दावा है कि नक्सलिज्म तो हमने खत्म कर दिया है, लेकिन इस बार भी आप 2 चरणों में मतदान करा रहे हैं. कितनी बड़ी चुनौती जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में होगी आपको मतदान कराने के मद्देनजर, क्योंकि 7 राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ से जुड़ती है जैसा आपने कहा. इसके अलावा तेलंगाना के भीतर पिछले चुनाव में तमाम कैश और लिकर की बरामदगी हुई थी. इस बार कितनी चुनौती तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आपको लेकर होने वाली है? Gentleman in the second row there. Yeah, mic is coming to you. Just wait. Yeah. जहां पर अगला सवाल भी सुन ले. हमारी नजर न्यूज चैनल है. सर, ये आचार संहिता के जो उल्लंघन होती है इलेक्शंस में, देखा गया है कि कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ आचार संहिता उल्लंघन के केस दर्ज हो जाते हैं. तो सर, कोई आपके पास डेटा है कि लास्ट इलेक्शन में आचार संहिता उल्लंघन में क्या लीगल एक्शन लिया गया कैंडिडेट के खिलाफ? और पॉलिटिकल, एक छोटा सवाल सर, आपने कहा कि जो कैंडिडेट पैसा खर्च करता है उसका रिकॉर्ड यहाँ रखा जाएगा. क्या वो रिकॉर्ड आम पब्लिक देख सकती है कि किस कैंडिडेट ने इलेक्शन में और किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया? Gentleman in the second row there, in the middle of that row, please. सर, मैं प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज से. सर, मेरा सवाल यह है कि आपने आपराधिक छवि वालों का जो जिक्र किया है और उसको लेकर जो एक्शन की बात की है और जो प्रचार भी करना होगा उनको 3 बार बताना, लेकिन क्या ऐसे आपराधिक छवि वाले, उनकी रोकथाम को लेकर इसके अलावा आपके पास क्या उपाय रहेगा? और अगर जानकारी नहीं मिलती तब एक्शन क्या होगा? The lady at the back over there. Yeah. Yeah, give it to the lady. Yeah. I'm Neetu Jain from The Wire. मेरा सवाल इलेक्ट्रल रोल्स की प्योरिटी को लेके है. आपने बोला है कि जो BLO होगा वो जो डेटा है वो अपडेट करेगा. सवाल ये है कि BLO कितना कंप्यूटर savvy है ये डेटा अपलोड करने के लिए, और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको
दिसंबर को पांचों राज्यों के नतीजे सामने आ जाएंगे। 3 दिसंबर की तारीख जब सभी राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन अब एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से 7, 17, 23 और 30 नवंबर के ये दिन अहम है, क्योंकि 7 तारीख को मिजोरम में चुनाव है, 7 और 17 को मतदान होगा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में 17 को ही, जो कि दूसरे फेज का चुनाव छत्तीसगढ़ का हो रहा होगा, 23 तारीख को 23 नवंबर को राजस्थान में और 30 नवंबर को तेलंगाना में। 4 तारीखें हैं नवंबर की जब वोटिंग होगी, 7, 17, 23 और 30। 7 को मिजोरम, 7 और 17 को छत्तीसगढ़, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश, 23 को राजस्थान और 30 को तेलंगाना। और फिर ये जब वोटिंग का पूरा कैलेंडर खत्म होगा तो 3 तारीख को 3 दिसंबर 3 दिसंबर चुनावी नतीजे आएंगे। पांचों ही राज्यों के एक साथ नतीजे सामने, मतगणना का दिन तय हो गया है 3 दिसंबर, यानी लगभग 7 से लेकर 3 तक 26 दिनों के अंदर पूरी चुनावी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। 7 से लेकर 30 के बीच में 23 दिन के अंदर सभी राज्यों में वोटिंग खत्म हो जाएगा और फिर 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। सिर्फ छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हो रहा है, 2 फेज में होगा, 7 और 17 तारीख को। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हिमांशु, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, 7, 17, 23, 30 4 अहम दिन नवंबर में और 3 को एक साथ नतीजे आएंगे। सिर्फ